बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने पिछले लेक्चर में हमने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया हैं ये क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं शेप के लिहाज से, और 3 मेजर शेप्स जो हैं बैक्टीरिया की हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे कोकाई आ जाता है, जिसमें हमने कहा था कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि होते हैं ओवल शेप होते हैं या स्फेरिकल होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास बैसिलाई आ जाते हैं जो कि होते हैं रॉड शेप होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमने स्पाइरल को डिस्कस किया था जो कि होते हैं स्प्रिंग लाइक होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये है हमारा आज का टॉपिक। बैक्टीरिया को अगर हम देखते हैं तो 4 ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ऑल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऐसी स्ट्रक्चर है जो ऑल बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये भी ऑल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, इसका सिंपली डीएनए पर कंसिस्ट होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है। और चौथे नंबर पे आ जाता है राइबोसोम्स। ये 4 ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या होती हैं ऑल बैक्टीरिया के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैव सेल वॉल विच गिव डेफिनेट शेप, कि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है जो क्या करती है बैक्टीरिया को एक डेफिनेट क्या करती है, शेप देती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्या होता है सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसमें हमारे पास माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा आ जाते हैं। अब इसमें वो कहता है कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या होती हैं ऑल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसमें हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती हैं, कैप्सूल आ जाता है, स्लाइम आ जाता है, फ्लैजेला आ जाता है, पिली आ जाता है, एंड ग्रेन्यूल्स एटसेट्रा। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑल बैक्टीरिया के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कुछ में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर 1 बाय 1 इन स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, जो हमारे पास क्या होती हैं ज़रूरी स्ट्रक्चर हैं जो ऑल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं इनको। और उसके बाद ये जो नीचे हमने जो ऑल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होती स्ट्रक्चर, जिसमें कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिली एटसेट्रा आ जाता है, इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के अंदर आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होती है ये ऑल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये नेसेसरी स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो फ्लैजेला होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये जो फ्लैजेला होता है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हम फ्लैजेला की डेफिनेशन को, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी कंपोजिशन, और फ्लैजेला की बेस के ऊपर बैक्टीरिया को क्या किया गया है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्लैजेला जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ बैसिलाई एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला। वो कहता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि बैसिलाई बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, हम क्या कहते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। और जो स्पाइरल होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह जो हमारे पास स्प्रिंग लाइक जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। कि वो कहते हैं कि इनमें क्या होता है, फ्लैजेला जो होता है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि कोकाई हैव रेयरली फ्लैजेला, कि कोकाई में वो कहता है कि जो फ्लैजेला होता है ये कुछ कुछ कोकाई में मौजूद होता है। मोस्टली जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजेला जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता। अगर कोकाई बैक्टीरिया की बात करते हैं तो कोकाई बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं जो गोल बैक्टीरिया होते हैं, या स्फेरिकल या ओवल शेप बैक्टीरिया जो होते हैं कोकाई होते हैं। और कोकाई बैक्टीरिया में फ्लैजेला जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंस की बात आ जाएगी कि जो फ्लैजेला होता है ये मोस्टली बैसिलाई रॉड शेप
एंड स्पाइरल, और जो स्प्रिंग की तरह के बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जबकि जो क्या होते हैं कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, मीन के जो क्या होते हैं स्फेरिकल इन शेप के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। अब हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट आर फ्लैजेला। फ्लैजेला बेसिकली हैं क्या चीज़? These are very extremely thin hair-like appendages named as flagella. With the help of flagella, bacteria move. अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक हमारे पास क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, तो वो यहाँ पे कहता है कि जो फ्लैजेला होता है ये क्या होता है, एक्सट्रीमली थिन होता है और हेयर लाइक अपेंडेजेस होती है। इस तरह ये क्या होता है, ये एक्सट्रीमली थिन होता है, हेयर लाइक अपेंडेजेस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज़ आ जाएगा, फ्लैजेला आ जाएगा। और जो फ्लैजेला होता है वो कहता है कि इसकी मदद से बैक्टीरिया जो होता है क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लैजेला की डेफिनेशन आ जाएगी कि फ्लैजेला क्या होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या अपेंडेजेस होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। और फ्लैजेला की मदद से जो बैक्टीरियल सेल होता है ये क्या करता है, मूव करता है। उसके बाद आ जाता है फ्लैजेला कम आउट थ्रू सेल वॉल एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल बॉडी स्ट्रक्चर जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। अगर यहाँ पे हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं बेटा, ड्रा करते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये उनकी आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे ये क्या चीज़ मौजूद होता है, यहाँ पे बेसिकली वो कहता है कि प्रेजेंट होता है सेल वॉल। अब सेल वॉल वो कहता है कि फ्लैजेला जो होता है सेल वॉल से क्या करता है, इस तरह कम आउट थ्रू होता है, और इसकी जो बेसिक ओरिजिन होती है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पे इसकी बेसिकली ओरिजिन होती है। और इस साइट को हम क्या कहते हैं, ये जहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ इसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लैजेला की स्ट्रक्चर के, तो इसको तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी जहाँ से ये फ्लैजेला निकल रहा है, दूसरे नंबर पे आ जाती है हुक। हुक जो होता है ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हुक। एंड फिलामेंट आ जाता है। फिलामेंट ये जो आउटसाइड ये हमारे पास क्या है, ये जो हेयर लाइक थिन अपेंडेजेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास तीन पोर्शन आ जाएंगे किस चीज़ के, फ्लैजेला के, बेसल बॉडी, दूसरे नंबर पे ये हुक आ जाता है, और तीसरे नंबर पे ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, फिलामेंट आ जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि दे आर सेवरल टाइम लॉन्गर देन दैट सेल डायामीटर, के जो फ्लैजेला होते हैं ये इस तरह के होते हैं, डायामीटर ऑफ सेल, मीन के ये जो सेल का डायामीटर होता है इससे ये जो फ्लैजेला होता है इसकी जो लेंथ होती है ये क्या होती है, काफ़ी टाइम ज़्यादा होती है, मीन के बड़ी होती है। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो फ्लैजेला जो होता है एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है, और इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, फ्लैजेलन प्रोटीन कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला की स्ट्रक्चर के तीन पोर्शन हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और उसके बाद कंपोजिशन हमने पढ़ी, जो फ्लैजेला होता है ये बेसिकली किस चीज़ से कंपोज्ड ऑफ होता है, फ्लैजेलन प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू फ्लैजेला ऑन द बेसिक्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड नंबर ऑफ फ्लैजेला। इन तीन वजूहात की बिना पे बैक्टीरिया को क्या किया गया है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पोजीशन या प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला और नंबर ऑफ फ्लैजेला की बेस के ऊपर बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है टाइप फ्लैजेला की बेस के ऊपर जो बैक्टीरिया किया वो है ए ट्राइकस। यहाँ पे अगर ए ट्राइकस की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, इन्हें हम क्या कहते हैं, ए ट्राइकस कहते हैं।
बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला, यहाँ पे कोई फ्लैजेला नहीं है इस बैक्टीरिया के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, एट्राइकस कहते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास मोनोट्राइकस, बैक्टीरिया दैट कंटेन वन फ्लैजेला एट वन पोल। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है बेटा, अगर बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के एक पोल के ऊपर अगर यहाँ पे इस तरह क्या होता है, सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट एट वन पोल। एक पोल जो होता है बैक्टीरिया को, उस पर अगर सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं। तीसरी टाइप आ जाती है लोफोट्राइकस, द बैक्टीरिया दैट हैव टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल। अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया और इसके एक पोल पे अगर क्या होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला का मतलब यह है कि इस तरह क्या होता है, फ्लैजेला का बहुत सारे फ्लैजेला या फ्लैजेला का एक क्या है, गुच्छा अगर एक पोल के ऊपर मौजूद होता है, एक पोल है हमारे पास, इसके ऊपर क्या होता है, काफी ज्यादा अगर इस तरह फ्लैजेला मौजूद होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। मीन के टाफ्ट मतलब काफी गुच्छा, अब फ्लैजेला का अगर एक क्या होता है पोल के ऊपर मौजूद होता है तो इसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एम्फीट्राइकस, बैक्टीरिया दैट हैव टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ पोल। अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है और इसके दोनों पोल पे क्या होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये क्या है बेटा, एक पोल है तो इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह क्या है, बहुत ज्यादा फ्लैजेला मौजूद है। इसी तरह अगर ये पोल है और इस पोल पे भी क्या होते हैं, इस तरह क्या होते हैं, काफी ज्यादा अगर क्या है फ्लैजेला क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजेला यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाती है, एम्फीट्राइकस, जिसके दोनों पोल के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है। पांचवें नंबर पे आ जाता है पेरीट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया दैट होल बॉडी कवर्ड विद फ्लैजेला। अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का क्या होता है, तमाम बॉडी, ये यहाँ पे अगर इसकी है तो इस तरह इसकी सारी बॉडी से क्या होते हैं, सारी बॉडी के ऊपर इस तरह क्या होते हैं, अगर फ्लैजेला क्या होते हैं मौजूद होते हैं, अगर सारी बॉडी को क्या होता है, फ्लैजेला ने कवर किया होता है, तो इस तरह के जो क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जिनकी होल बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजेला मौजूद होते हैं, हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस कहते हैं। पेरीट्राइकस में होल बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। तो ये 5 डायग्राम से आप लिख सकते हैं। पहले नंबर पे एट्राइकस, कोई फ्लैजेला नहीं है। मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजेला एट वन पोल। उसके बाद आ जाता है लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल। उसके बाद आ जाता है एम्फीट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला अगर दोनों पोल के ऊपर मौजूद होते हैं तो एम्फीट्राइकस। और पेरीट्राइकस में क्या होता है, होल बॉडी कवर्ड होती है विद फ्लैजेला। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ फ्लैजेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ फ्लैजेला क्या होते हैं। 2 मेजर फंक्शन होते हैं फ्लैजेला के। पहले नंबर पे प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इज टू हेल्प मोटेलिटी, मतलब बैक्टीरिया को मूव करने में फ्लैजेला का क्या होता है, एक कलीदी रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरे नंबर पे विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला फ्लैजिलेट्स बैक्टीरिया कैन डिटेक्ट एंड मूव रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल, मतलब यह है कि बैक्टीरिया क्या करता है, फ्लैजेला की मदद से क्या करता है, एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन के तौर पे वो क्या करता है, जो फ्लैजेला होता है इसको यूज करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कीमोटॉक्सिस भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास फ्लैजेला क्या होते हैं, फ्लैजेला की स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हमने फ्लैजेला को बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस में। और फंक्शन ऑफ फ्लैजेला 2 मेजर फंक्शन है, मोटेलिटी एंड कीमोटॉक्सिस। कीमोटॉक्सिस का मतलब ये है कि ये डिटेक्ट करता है केमिकल को, मतलब ये है कि ये क्या करता है, एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन के तौर पे यूज होता है। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो हम अब आज पढ़ेंगे वो कौन सी है, पिल्ली होती है।
अगर यहाँ पे बैक्टीरिया को हम ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के ऊपर इस तरह क्या होता है, हेयर फाइन थ्रेड लाइक जो अपेंडेजेस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला। आज हम पढ़ेंगे पिल्ली। पिल्ली जो होती है हालो नॉन हेलिकल अपेंडेजेस होती है या नॉन हेलिकल फिलामेंटियस अपेंडेजेस होती है। मतलब इस तरह ये हालो नॉन हेलिकल अपेंडेजेस जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है पिल्ली। अब वो कहते हैं कि पिल्ली आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। ये फ्लैजेला जो होता है ये बैक्टीरिया की लेंथ से भी कई गुना बड़ा होता है, लेकिन जो पिल्ली होती है वो कहता है कि ये फ्लैजेला से शॉर्ट होती है और इसका क्या होता है, मोटेलिटी में कोई रोल नहीं होता। पिल्ली जो होती है वो कहता है प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और अगर केमिकल कंपोजिशन के एतबार से देखते हैं तो ये भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है पिल्ली। और पिल्ली के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी है, पिल्लन प्रोटीन है। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं तो द प्राइमरी फंक्शन इन्वॉल्व मेटिंग प्रोसेस बिटवीन द सेल दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। मीन के बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, पिल्ली को यूज करता है एज ए मेटिंग प्रोसेस, मीन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है पिल्ली को यूज करता है। और जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर पिल्ली जो होती है ये अटैचमेंट, मीन के बैक्टीरिया को किसी सब्सटेंस के साथ या किसी सबस्ट्रेट के साथ या किसी सरफेस के साथ अटैच होने के लिए भी इसको वो क्या करता है, यूज करता है। तो ये है हमारे पास पिल्ली क्या होता है और पिल्ली के फंक्शन। पिल्ली बेसिकली हालो नॉन हेलिकल फिलामेंटियस अपेंडेजेस है। पिल्ली जो होती है ये क्या होती है, फ्लैजेला से छोटी होती है, इसका काम लोकोमोशन में नहीं होता। पिल्ली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ मौजूद होती है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो और पिल्ली की कंपोजिशन किस चीज़ से है, पिल्लन प्रोटीन से। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉन्जुगेशन, ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन करता है। और दूसरे नंबर पे पिल्ली को यूज़ करता है फॉर अटैचमेंट ऑन ए सबस्ट्रेट। थैंक यू।